नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाई स्कूल में मैं अध्यापिका श्रीमती सुवर्ण अशोक गव्हाने। आज हम देखते हैं कक्षा छठी का हिंदी का लेक्चर 19, टॉपिक नेम स्वास्थ्य संपदा। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्वास्थ्य संपदा। स्वास्थ्य संपदा इसके लेखक है महात्मा गांधी। इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। इनकी मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1948। परिचय। आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बात बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। पाठ का परिचय देखेंगे। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य यदि ठीक है तो दुनिया के सारे सुख हमारी मुट्ठी में है। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक है सीमित और संतुलित भोजन, उतना ही जरूरी है उचित व्यायाम, प्राणायाम आदि। एरवाड़ा मंदिर, चिरंजीव जमनालाल। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताया है उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसा ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूँ से पूरी हो जाएगी। मक्खन, दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वज़न के ऊपर है। वज़न के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बीन बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेले ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत है कि सुबह का फल सोना और दोपहर का चांदी। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए।
खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो तो सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो कोई हानि नहीं। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सके उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है ना? वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पावे। बापू के आशीर्वाद। महात्मा गांधी जी ने इस पाठ में स्वास्थ्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। हमें क्या आवश्यक है और हमें क्या, हमारे शरीर को ज़रूरत कौन कौन सी चीज़ों की है, यह बहुत अच्छी तरह बताया गया है। हमारे शरीर को व्यायाम की कितनी ज़रूरत है, यह भी महत्वपूर्ण बात महात्मा गांधी जी ने बताई गई है। शब्दवाटिका देखेंगे। नए शब्द: अमानत, धरोहर, थाती, निर्दोष, दोष रहित, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, चोकर, गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग, उद्वेग यानी प्रबलता, इजाज़त यानी अनुमति। अगले लेक्चर में हम कागज़ की थैली यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।